हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंस जो है कितने टाइप का होता है और क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम सिंपली अगर किसी से पूछ रहे हैं सेंटेंस होता क्या है, तो उससे के मुंह से तुरंत क्या निकलेगा? निकलेगा ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या शब्दों का समूह जो है वही वाक्य है। तो आइए हम सबसे पहले कुछ वर्ड लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड लेते हैं और उनको रख देते हैं, देखते हैं क्या वो सेंटेंस बनता है। हम यहाँ रख देंगे बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन। आप बताइए, क्या ये सेंटेंस बना? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो सेंटेंस होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा क्या वो देखेंगे। सेंटेंस का डेफिनेशन हम सिंपली कह सकते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। मतलब क्या? सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कैसे है? अगर उनको एक तरह से एक साथ रख रहे हैं, ऐसे रखें जैसे जब से उस सेंटेंस का कुछ मतलब निकले, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मतलब निकले, तब वो क्या है? सेंटेंस है। तो आइए हम आगे देखते हैं। सेंटेंस जो है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो मीनिंग निकले कैसे निकलेगा। हम जो एग्जांपल लिए थे बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन, ये रॉन्ग था। अभी इनको सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब सही ढंग से एक साथ टुगेदर एक साथ रखेंगे तो कैसे रखेंगे? द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। तो ये इससे मीनिंग निकल रहा है ना, चिड़ियाँ जो है कहाँ उड़ रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब ये सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस जब हम देख लिए क्या होता है, तो अब देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है? टाइप ऑफ सेंटेंस मेनली इतने टाइप के होते हैं। कितने? पहला होता है सिंपल, उसके बाद कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, अफर्मेटिव, इनकम्प्लीट, पीरियोडिक सेंटेंस एंड इन पीरियोडिक सेंटेंस। इतने टाइप के जो है हमारे क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। तो अब टाइप ऑफ सेंटेंस हम देख लिए, सेंटेंस देख लिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्मल वे में कैसे कह सकते हैं। फॉर्मल वे में हम मतलब सही तरीके से। तो सेंटेंस का जो टाइप होता है चार तरह के हो सकता है, मतलब चार बेस पे। अकॉर्डिंग टू दियर हो सकता है, पर्पज हो सकता है, फिर सिंटैक्स हो सकता है, ये फॉर्म हो सकता है और कंप्लीटनेस। इनके आधार पर, इन चारों के आधार पे हम सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन या टाइप लिख सकते हैं। तो आइए हम पर्पज जो होता है इसमें होता क्या है? पर्पज में होता है मतलब किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि नकारात्मक है कि सकारात्मक है, ये सब हो गया। तो हम इसको आज नहीं देखेंगे, आज हम मेनली देखेंगे किसके बारे में? सिंटेक्स के बारे में। तो सिंटेक्स के बारे में देखने के लिए हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दियर सिंटेक्स। तो ये मेनली जो होता है चार टाइप का होता है। अब इस चार टाइप में क्या क्या आते हैं? सिंपल आता है, कंपाउंड आता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये जो चारों हैं ये किसके हो गए? क्या हो गए? टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए। किसके अकॉर्डिंग? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब जो होता है ये चारों टाइप होता है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें कितने टाइप का, मतलब क्या होता है इन चारों सेंटेंस में? अगर सिंपल सेंटेंस हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, तो इसमें क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। और यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है स्वतंत्र सेंटेंस। अब इसी तरह से कंपाउंड में देखेंगे तो दो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि दो स्वतंत्र हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा? एक जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। अब चौथे में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? दो जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र और निर्भर। अब ये चारों को ये याद कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा से मतलब ये है कि इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सिंपल में क्या होता है। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट होता है, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट होता है, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र और निर्भर जो सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस बता रहा हूँ, ये है क्या? तो आइए हम इसको जान लेते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या कि जो क्या हो? स्वतंत्र हो, जिसे किसी की जरूरत ना हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही ईट्स मतलब वो है खाता है। ये वाक्य जो है पूरा है, फुलफिल है।
मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह खाता है, हाँ खाता है तो खाता है। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम जब डिपेंडेंट सेंटेंस देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, बिकॉज द मिल्क वाज टू कोल्ड शी वार्म इट इन द माइक्रोवेव, क्योंकि दूध जो है बहुत ठंडा था, उसने उसे माइक्रोवेव पे गर्म किया। अब ये हो गया। तो इसमें देखेंगे हम, क्या देखेंगे, बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड, मतलब क्योंकि दूध बहुत ठंडा था। तो इससे क्या आ रहा है, मतलब आगे कुछ तो जब मतलब सेंटेंस में कोई पूछे तो एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आए कि आगे फिर क्या हुआ जानने की उत्सुकता हो। सी वार्म इट इन द माइक्रोवेव, मतलब उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। तो ये दोनों सेंटेंस मिलके, मतलब पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के बिना अधूरा है। तो यही डिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। तो अब आगे हम देखते हैं चारों टाइप जो बताए थे उनको विस्तार से। जैसे सिंपल टेंसेस, सिंपल सेंटेंस में हम क्या बताए थे, जो एक जो होता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो मतलब एग्जाम्पल इसका हम वही ले लेंगे जो पहले लिए थे, ही ईट्स, वह खाता है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस आप जान लिए। अब कंपाउंड सेंटेंस जानने के लिए इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, मुझे वास्तव में काम पर जाने की आवश्यकता है लेकिन मैं ड्राइव करने के लिए बहुत बीमार हूँ। इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है आई रियली नीड टू गो टू वर्क, मतलब मुझे वास्तव में काम पर जाने की आवश्यकता है, ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन अब आगे क्या जोड़ रहा है, बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, लेकिन मैं ड्राइव करने के लिए बहुत बीमार हूँ। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए। तो अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये वही बात हो गया जो मैं बताया था। अब तीसरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है देखेंगे हम, इसमें वन इंडिपेंडेंट होता है और वन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो वन इंडिपेंडेंट जो होता है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, बिकॉज द मिल्क वाज टू कोल्ड, बिकॉज द मिल्क वाज टू कोल्ड सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, वही एग्जाम्पल जो हम पहले लिए थे। अब देखेंगे इसमें क्या 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 दो सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस जो है डिपेंडेंट, यानी कि बिकॉज द मिल्क वाज टू कोल्ड, और इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, उसने इस उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। इसी तरह से जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, यही हो गया यहाँ, बिकॉज द मिल्क वाज टू कोल्ड जो है वो स्वतंत्र है, मतलब दूध जो है बहुत ठंडा था। तो आगे कुछ पूछ नहीं रहा है, अब पूछेगा तो तब ये आगे हम बताएंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है। ये डिपेंडेंट है अगले पे, मतलब दूध ठंडा है तो क्या, क्यों, मतलब क्योंकि दूध बहुत ठंडा था तो क्या था, सी वार्म इन द माइक्रोवेव, क्या किया उसने, माइक्रोवेव में गर्म किया। अब इस तरह से हमारा देख लेंगे, तीन एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या दे होगा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या क्या होता है हम पहले जानते हैं, दो जो होता है इसमें इंडिपेंडेंट होता है और एक जो होता है डिपेंडेंट होता है। मतलब एक जो है वो डिपेंड करेगा और दूसरा इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं हम। इसमें है एग्जाम्पल लिए हैं, रीता क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक बट सी सून गॉट बेटर, अपनी बिल्ली के बीमार होने पर रीता रो पड़ी लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गई। अब आगे हम इसको देखेंगे इस एग्जाम्पल को अच्छे से। इसमें दो इंडिपेंडेंट होता रहा है। पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, रीता क्राइड, मतलब रीता रो पड़ी। अब रीता रो पड़ी तो रो पड़ी, यानी कि वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या हो रहा है, व्हेन हर कैट गॉट सिक, जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई, ये डिपेंडेंट हो गया किस पे, रीता क्राइड पे, मतलब जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई तो क्या हुआ, रीता रो पड़ी, तो ये डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, बट सी सून गॉट बेटर, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गई, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। इस तरह से चारों टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू दियर सेंटेक्स, टाइप ऑफ सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू दियर सेंटेक्स हो गया। अब हम ये वीडियो में हमने क्या क्या बता दिया आपको, सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज होता है, सिंटेक्स होता है। तो हमने इस वीडियो में मेनली बात किया किसका, सिंटेक्स का, जिसमें हमने क्या क्या बात किया, सिंपल बात किया, कंपाउंड बात किया। इसी तरह से हमने चार टाइप के बात का, कॉम्प्लेक्स बात किया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बात कर लिया। अब चारों टाइप को आप अच्छे से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।